शौचालय हैं सफेद हाथी बनकर रह गए हैं और मैं कहता हूँ बढ़िया ताले नहीं खुले। अगर ताले खुलेंगे तो सफाई कर्मचारी नहीं है। भाई क्यों बंद किए गए हैं, लेकिन इसकी जरूरत बहुत है। 26 का 26 पार्सल ले लो, एक आधे को तो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने सिवाय एनडीसी के एनओसी के कोई काम किया है? रंगला पंजाब च बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने। जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। सो असी जो सौं चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। इंडियन ऑयल ने शहर को बहुत बड़ी सौगात दी, लेकिन उसका खामियाजा जो है आम पब्लिक जो है उसे भुगत रही है। ये तस्वीरें पानीपत के फ्लाईओवर से आपको दिखा रहा हूँ। हमेशा स्वच्छ सर्वेक्षण जो अभियान है उसके तहत हम लोग हर बार जो है हार जाते हैं, और हार इसलिए जाते हैं क्योंकि नगर निगम की जो नज़र है वो इतनी अच्छी नज़र है, जहाँ भी पड़ जाए उस चीज़ को स्वर्ग बना देती है। आज मैं बात करूँगा सिर्फ नगर निगम की। नगर निगम शहर में क्या कर रहा है और नगर निगम से कितने लोग दुखी हैं वो आप लोगों को वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से पता होगा। अवनीत कौर आई शहर में, मेयर बन के आई, उससे पहले 2 मेयर जो है और बन के आए, और ऐसा लगता था कि नगर निगम अब बन गया है तो शहर जो है बिल्कुल पेरिस की तरह जो है हो जाएगा। लेकिन शहर के हालात जो है बिल्कुल बद से जो है बदतर होते चले गए। जो ठेका कूड़े का था वो 45 से 50 लाख से बढ़कर 6 करोड़ तक पहुंच गया। JBM कंपनी शहर में आई, उसके खिलाफ बीजेपी के निगम पार्षदों ने धावा बोला, प्रदर्शन किए, लेकिन JBM जो है टस से मस नहीं हुई और करोड़ों रुपए लेकर जो है आज भी शहर में काम कर रही हैं। और ऐसे ऐसे शौचालय इंडियन ऑयल ने जो है बना दिए ये फ्लाईओवर के नीचे, और शहर में कई जगह जो आप लोगों ने शौचालय देखे होंगे, कितने बुरे हालात जो हैं शौचालयों के। तो नगर निगम के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि नगर निगम ने शहर को क्या दिया और आज हम लोग किस हालात में खड़े हैं। ये देखिए, शौचालय आए सबके काम, बच्चे बूढ़े और जवान। ये तस्वीरें, ये स्लोगन जो है देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ताले जो हैं ये देखने में अच्छे नहीं लगते। जो लोग फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते हैं या जो लोग शहर के सराउंडिंग एरिया से गुजरते हैं वो कहाँ पर जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि शहर के विधायक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम का क्या काम है उसके लिए हम बात करेंगे। मेरे साथ 3-4 बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है। उड़िया साहब, कई सालों से आप यहीं पे रह रहे हैं, पले बड़े हुए हैं। एक उम्मीद थी कि नगर निगम आया शहर में, 3-3 मेयर आए, इतने बीजेपी के पार्षद आए, और शहर के फिर ये हालात है कि हमारे को मतलब ताले लगे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग सिर्फ गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। ये जो शौचालय हैं सफ़ेद हाथी बनकर रह गए हैं और मैं कहता हूँ बढ़िया ताले नहीं खुले। अगर ताले खुलेंगे तो सफाई कर्मचारी नहीं है। अगर 2000 लोग इसको यूज़ करेंगे उसकी बदबू कौन सूंघेगा। अब तो आप यहाँ खड़े हो ना, अगर ये ताले खुले तो आप खड़े भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि जहाँ भी शौचालय ओपन है ना, सुखदेव नगर में कच्चे कैंप के मोड़ पे सफाई कर्मचारी नहीं है। 2 महीने में एक बार सफाई होएगी तो लोग जिएंगे कैसे, नरक में मरेंगे। इससे बढ़िया तो ताले नहीं खुल रहे, बढ़िया है, ये कोई सुधार नहीं है। आपको लगता है कि मेयर या पार्षद जो है इस ओर ध्यान नहीं दे पाए और इसके लिए कोई धरना दे देता, बढ़िया सा धरना दे देते, इस्तीफे दे देते, शायद ये ताले खुल जाते हैं। जो इनके पार्षद हैं वो कह रहे हमारे खुद ही नहीं काम हो रहे, धरना किस लिए देंगे। वो केजरीवाल तो बनने से रहे। एक भी विधायक जो पार्षद है इनका पानीपत में, ये दिखा दो जिसने काम ढंग से करवाया हो। वार्ड 9 को लगा लो, जहाँ हमारे बाजार है, वो तो चलो प्रधान है, थोड़ी बहुत उनकी सुन ली जाती है, बाकी कोई काम नहीं। तो ये सिर्फ सफ़ेद हाथी बनकर रह गया, कोई सुधार नहीं हुआ, खासतौर से शौचालय के मामले में। अभी आप बाजारों में जाओ, मैं लेके चलता हूँ आपको, देखो कितने नरक में चपड़ा, गंद ही नहीं उठा।
गंद ही नहीं उठा। बाजार में एक बार वीडियो बनाना जरूर, एक एक घर के इतना इतना ढेर लगा पड़ा है ही नहीं, सुधार ही नहीं है। करोड़ों रुपया कूड़े के देने के बाद भी हम लोग कूड़े के नाम पे करोड़ों रुपया दे रहे हैं। अब ऐसा जी हम कुछ कहेंगे तो ये कहेंगे ये कांग्रेसी हैं, हमारे ऊपर तो ब्लेम वैसे लग जाता हम है। तो एज ए कांग्रेस से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एज ए सिविलियन जो है शहर के नागरिक हैं। अब इसमें कांग्रेस बीजेपी और वो क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी का राज हम इसलिए बात कर रहे हैं। उनकी सोच तो यही रहेगी ना, बाकी कोई सुधार नहीं है। अभी आप बाजार में चलो, जो बुरे हालात है, बस से बदतर। इंसार चौक में ये लगा लो आप, तो कहाँ सुधार है? सफेद हाथी बन के रह गए निकल। अच्छा, गौरव लिखा मेरे साथ हैं। लिखा साहब, शौचालयों की बात कर रहे हैं, आईडी की बात कर रहे हैं, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी की बात हम लोग कर रहे हैं। आप नगर निगम में सही एज ए सिविलियन, एज ए शहर के नागरिक नगर निगम को कितने नंबर देंगे, और ये ऐसे हालात को किसका जिम्मेदार मानते हैं? देखो जी, ये फ्लाईओवर के नीचे लगभग आज से 7 साल पहले 2017-18 के अंदर ये इंटरलॉक सारा पूरा फ्लाईओवर के नीचे इंटरलॉक का हुआ था काम, और ये शौचालय जो जन सुविधाओं के लिए बनाए गए थे, बहुत ही अच्छा कार्य था ये। क्योंकि पूरे जीटी रोड पे अगर आप देखें तो खासकर महिलाओं को और छोटी बच्चियों को बहुत परेशानी होती थी शौचालय ना होने की वजह से, और ये शौचालय बने थे और बहुत सुंदर रूप में इनका जो ये तैयार किए गए थे। एक साइड पे जेंट्स टॉयलेट है, एक साइड पे लेडीज़ टॉयलेट है, ये तैयार किए गए थे। लेकिन पता नहीं क्यों इनको फिर से बंद कर दिया गया। पीछे एक बार फिर शुरू किए गए थे, फिर उसके बाद ये बंद कर दिए गए। अब ये नहीं पता भाई क्यों बंद किए गए हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत है, खासकर जीटी रोड पे, कि इस समय पूरे जीटी रोड पे एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है। आपके बाजार के टॉयलेट छोड़ दिया जाए, पालिका बाजार में जो बना हुआ है, पूरे ओवरऑल जो शहर के हालात हैं जहाँ पे ये बने हुए हैं, वहाँ भी सबके ऐसे हालात हैं। देखो, जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है उसके अंदर अगर हमारा पानीपत का जो नाम है वो काफ़ी नीचे आता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इतने शौचालय बनाने के बाद भी उनको मेंटेन नहीं किया जा रहा। जैसे अभी आप ये देख रहे हो, ये इतने अच्छे शौचालय, पुल के नीचे ये 5 टॉयलेट बने थे, एक सेक्रेटेरिएट के सामने, एक लालबत्ती चौक पे, एक यहाँ पे, ऐसे ही गोहाना चौक पे, इस तरीके से बने थे। और इन पे इस समय ताले लगे हों, और आप देख रहे हो कि ये जो नशेड़ी टाइप लोग होते हैं उन्होंने इसके दरवाजे तक भी तोड़ दिए हैं, एग्जॉस्ट अंदर से उतार के ले गए हैं, पंखे वंखे सब उतार के ले गए हैं। तो सिर्फ वही है, देख रेख की कमी है भाई। अगर इसको देख रेख सही ढंग के हाथों में दी जाती या किसी एजेंसी के हाथ में दी जाती तो इनको बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन करके लोगों के ये काम आ सकता। बीजेपी के पार्षदों और नगर निगम की मेयर का कितना रोल मानते हैं? क्योंकि प्रयास उन्होंने किए, लेकिन वो प्रयास नहीं कर पाए जिसमें सफल हो पाए, सिर्फ अपनी राजनीति तक वो लोग रह गए। देखो, राजनीति एक अपनी जगह है, जन सुविधाएं एक अपनी जगह हैं। उन्होंने अपनी तरफ पे जो भी प्रयास किए, ये बनवाए, ये प्रयासों में ही आते हैं। पालिका बाजार का एक शौचालय बना है, वो भी प्रयासों में आता है। उसी तरीके रेड क्रॉस के आगे है, ये भी प्रयासों में आता है। हर आदमी जो भी अपनी सीट पे आएगा वो अपने तौर पे कहीं ना कहीं प्रयास अपने तौर पे ज़रूर करेगा कि मैं आया हूँ तो मैं कुछ अच्छा काम करके जाऊँ। लेकिन दिक्कत अभी आ रही है कि वो चीज़ बनने के बाद उसको मेंटेन कौन करेगा, ये चीज़ की प्लानिंग नहीं है। उसको अगर मेंटेन करने की प्लानिंग पहले से करी जाती कि ये चीज़ हमने बना तो दी, लेकिन इसकी देख रेख कौन करेगा। अब जैसे कि पार्किंग का ठेका छूटा, तो उसके हिसाब से इन सारे शौचालय की जो पार्किंग ठेकेदार की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी, साफ़ सफाई की जिम्मेवारी उस ठेकेदार की होनी चाहिए थी, क्योंकि वो यहाँ से कमा रहा है। लेकिन वो आपके सामने यहाँ देख रहे हैं आप, जो ताले वाले लगे। ओवरऑल नगर निगम को कितने नंबर? क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी में हम लोग फेल हुए हैं। अब सरकार कह रही है बंद कर देंगे, ये कर देंगे, कितने नंबर देंगे? देखो, परेशानी है वो, और वो चीज़ वो जनता बता ही रही है, आपके सामने ही है जो हालात है कि प्रॉपर्टी आईडी है कि समय एक ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है नगर निगम के ऊपर कि प्रॉपर्टी आईडी के लिए लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। और जगह जगह पे अब जैसे कि पीछे दिनों में हुआ था कि प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर कैंप लगाए जाएंगे और वो लगाए जाएंगे, लेकिन ये इस बड़ी चीज़ को मैं छोड़ करके अभी इस समय आपने, क्योंकि स्वच्छता की बात कर रही हैं, तो स्वच्छता रैंकिंग के तौर पे अगर इस तरीके की हालात रहेगी तो हमारे बहुत नीचे पायदान। चलिए, सुरेश बवेजा भी ये मेरे साथ है। मैं आज आपसे एज ए कांग्रेसी नेता होने के नाते आपसे बात नहीं करूँगा, शहर के नागरिक होने के बारे में बात करूँगा। आप व्यापारी भी हैं, ऐसे सारे हालातों को देखते हुए क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो हालात जहाँ जिस मौके पे हम खड़े हैं, ये आपके इंटरव्यू यहाँ पहले भी हुए हैं। क्या ये व्यवस्था वैसी थी तब हमारे अंडर में था? नेता के नहीं, सामाजिक कार्य के लिए हमने ये पार्किंग अपने पास रखी थी, 3 साल रखी, निःशुल्क दी, सफाई भी रखी, यहाँ लोग आके खाना खाते थे, बाथरूम भी चालू रखे, यहाँ स्वीपर भी रखे। ये चीज़ें होती हैं प्रॉपर ध्यान देने की। ये तो पैसे भी कमा लिए और ध्यान भी नहीं दिया। ये अब आपके सामने, इसको क्या कहें? राजनीतिक बात करेंगे फिर आप कहोगे कि राजनीतिक बात कर रहे हो। जब इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही थी, कोई एक आदमी, सिंगल आदमी पानीपत में किसी ने कहा कि एक प्रयास संस्था गलत काम कर रही है? नहीं कहा। इन्होंने ये सोचा कि कांग्रेसी कर रहे हैं, कांग्रेसी कर रहे हैं और अपना इनको ख़त्म कराया जाए। अब करोड़ों रुपए तो ले रहे हैं और काम भी नहीं हो रहा, आपके सामने ही है।
नगर निगम की व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि 10 साल से नगर निगम बना हुआ है, 3 मेयर चले गए, 6 करोड़ ठेके के चले गए, हर महीने चले गए, या कुछ शहर में एक मशीन घूमती है। आपको लगता है कि शहर के जो निगम के नेता हैं उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया? अपने अपने वार्ड के लिए तो उन्होंने इस्तीफे देने की बात कही है, लेकिन शहर के मुद्दों पर कोई नहीं सही तरीके से। निगम में जितने भी पार्षद आए इत्तफाकन या ज़बरदस्ती भाजपा के आए, किसी और पार्टी का तो आया नहीं, ताकि हम जवाब सवाल भी करते, सदन में हम बैठ नहीं सकते, उन्हीं के पार्षद हैं। वो पार्षद 26 के 26 पार्षद ले लो, एक आधे को तो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने सिवाय एनडीसी के, एनओसी के कोई काम किया है? कभी उन्होंने शहर के बारे में सोचा हो? जो पार्षदों ने इस्तीफे तक की बात की, किसके बारे में बात की? जी 3 लाख रुपए मिल रहे थे, मिले नहीं, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ, यही बात तो हुई है। और आपको कवर भी नहीं करने दिया, एक आधी बार कवर किया, उसके बाद आपको भी अंदर जाने से मना कर दिया। कोई एक पार्षद ने शहर के विकास के बारे में बात की हो तो ये बताओ। जो भी बात हुई है सदन में, अगर पार्षद बैठते हैं तो वो सिर्फ ये कहते हैं जी मेरी एनओसी नहीं हुई, मेरी एनओसी नहीं हुई, मेरी एनओसी हुई नहीं हुई। एंड पे इनको क्या करना पड़ा? इनको डिवाइड करना पड़ा, भी तू इतनी एनओसी निकलवा, तू एनओसी निकलवा, शहर बाढ़ में गया और शहर पैसा दे के एनओसी निकलवा रहा है। इन्होंने शहर का कोई एक विकास कार्य के लिए धरना प्रदर्शन किया हो तो बताओ? सिवाय कमाई के पार्षद और कोई काम करने इस बार पार्षद में आई नहीं निगम में। इस शहर का दुर्भाग्य है कि ऐसे पार्षद आए जिन्होंने शहर के बारे में सोचा ही नहीं। ये खाली यहाँ की बात नहीं है, बाजारों में चले जाओ, लेडीज़ को बाथरूम आ जाए, वो लोगों को घरों में देखती है, कहीं को या निजी जिसका बना हुआ है उसको रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब शहर के बारे में, पब्लिक के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं, उसके बारे में क्या कह सकते? एक तो टॉयलेट बना हुआ है आपके यहाँ, एक टॉयलेट बना हुआ है, आप इनसे ये जाके पूछो इसी माइक पे, भाई वहाँ की देख रेख कौन कर रहा है? क्या सरकार उनको कोई मुलाजिम रख के दे रही है क्या? पैसा वो खुद इकट्ठा करके खुद ही कर रहे हैं। अगर वहाँ पैसा अगर वो ना आए तो उस टॉयलेट का इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। ये तो बाजार वाले पैसे भी देते हैं उसको सुविधा के लिए, वो टॉयलेट में जो सामान चाहिए बाजार वाले दे भी देते हैं। अदरवाइज निगम की तरफ से तो कुछ भी नहीं है, निगम की तरफ से तो जीरो है। एक टॉयलेट बनाया, बाजार संभाल के बैठा है। तुम किस लिए आए हो? तुम इतना पैसा जो लगा रहे हो किसके लिए लगा रहे हो? पैसा किसका है? पैसा भी तो हमारा ही है। चलिए, ये शुरुआत है कि नगर निगम क्या काम कर रहा है शहर में। एनडीसी ने रुलाया, पार्षदों ने इस्तीफे दिए और प्रॉपर्टी आईडी ने रुलाया। लोग दुखी होते रहे, 10 साल तक लोगों ने दुखी होना सीख भी लिया कि यहाँ पर सिर्फ जो है दुखी होना है। शहर में इतने टॉयलेट बनाए, उन शौचालयों के क्या इतने हालात आप लोगों ने देख लिए। कूड़े को लेकर जब हम लोग इतने करोड़ रुपया दे रहे हैं, फिर भी कूड़े के ढेर जो हैं शहर में पड़े रहते हैं। तो ये नगर निगम के काम है। आपको लगता है कि इस वीडियो में जितनी भी सच्चाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपके इलाके में पार्षद ने कितने काम करवाए हैं और या शहर की मेयर ने कितने काम करवाए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।